आखिर ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हुआ आरआईपी हार्दिक पांड्या? आरआईपी, रेस्ट इन पीस। अब आमतौर पर अगर कोई शख्स दुनिया से गुजर जाता है तो उसकी विदाई में हम कहते हैं कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, और इसी का अंग्रेजी में अनुवाद होता है आरआईपी, रेस्ट इन पीस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी संभालने के बाद उनको लेकर नफरत जो है वो एक वर्ग में इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हार्दिक पर आलोचना करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर जब आरआईपी हार्दिक पांड्या ट्रेंड हुआ तो इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हम आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मार्क बाउचर और हार्दिक पांड्या एक साथ मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इन सवालों के जवाब में कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए, और इन सवालों पर हार्दिक पांड्या की खामोशी के बाद उनके फैंस ने ट्रेंड कराना शुरू किया। यह ट्रेंड आरआईपी हार्दिक पांड्या को लेकर था। मुंबई इंडियंस से कैप्टन रोहित शर्मा, नहीं माफ कीजिएगा, रोहित शर्मा अब कहां कैप्टन है, सारा विवाद तो इसी बात को लेकर है। रोहित शर्मा तो एक्स कैप्टन है, लेकिन हार्दिक पांड्या कैप्टन बने हैं, और उनके लेकर जो बदलाव की बात है उसी को लेकर यह सारा बवाल मचा था। आप सभी जानते हैं कि हाल ही में गुजरात टाइटंस से वापस आए हार्दिक पांड्या को रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस से कैप्टन बनाया गया था। रोहित जो इंडिया के सफल कप्तानों में से एक हैं, रोहित शर्मा जिन्होंने हाल फिलहाल में बेसबॉल क्रिकेट का बाजा बजा दिया है, रोहित शर्मा जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप में जब लीड किया था तो इंडिया लगातार 10 मैचेस जीतकर फाइनल में प्रवेश की थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने वो एक मैच हारी थी, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीआई की तरफ से उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े गए थे, और यह कहा गया था कि जिस तरह की कप्तानी रोहित शर्मा ने की है उस कप्तानी को हम सलाम करते हैं, और इसी वजह से भविष्य में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी हम हार्दिक नहीं बल्कि रोहित कप्तान बनाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जब रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटा दिया गया और आईपीएल इतिहास में वो पहला मौका आया जब कोई भारतीय टीम का कप्तान, जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान है, वो आईपीएल की किसी फ्रेंचाइज से कैप्टन नहीं होगा, तो फैंस से गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। खबर यह आई कि हार्दिक पांड्या ने जब ट्रेड की डील साइन की तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज करवाया था कि उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा, और हार्दिक को लेकर इस डील में मुंबई ने इस बात की हामी भर दी। ये वही हार्दिक पांड्या हैं जिन्हें 2 साल पहले मुंबई ने एक तरीके से डिसोन कर दिया था, उन्हें रिटेन नहीं किया था। फिर वो नाराज होकर मुंबई से गुजरात गए थे, और बाद में गुजरात में पहले साल चैंपियन बनाया, दूसरे साल फाइनल में प्रवेश कराया जहां धोनी से उनकी हार हुई थी। लेकिन हार्दिक की वापसी को लेकर सारा बवाल बच गया। 18 मार्च सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने कप्तानी के बदलाव पर सवाल खड़े किए। सवाल हुए उनसे, और हार्दिक ने कहा कि रोहित और उनके बीच में कुछ अजब होने की उम्मीद नहीं कर रहे। हालांकि हार्दिक से 3 सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल पूछा गया था कि हार्दिक पांड्या, क्या आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज करवाया था जिसमें आपने कैप्टनसी की शर्त रखी थी? हार्दिक पांड्या इसके बाद बगल की तरफ देखते हैं, फिर एक खामोशी से मुस्कुराहट देते हैं, और यह मुस्कुराहट उस शेर की याद दिलाती है कि मेरी खामोशी ने 1000 जवाबों की लाज रख ली। इसके बाद दूसरा सवाल उनसे होता है कि हार्दिक, जब आप गुजरात टाइटंस छोड़कर आ रहे थे तो क्या शुभमन गिल को आपने कोई सलाह दी थी, उनसे कोई बात हुई थी? हार्दिक इस बात को देखकर बगल में मुस्कुराते हैं और खामोश हो जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है वो मार्क बाउचर से होता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मार्क बाउचर से पूछा जाता है कि बाउचर, रोहित की जगह हार्दिक को कैप्टन बनाने के पीछे क्या वजह थी? और मार्क बाउचर भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोश हो जाते हैं। इस खामोशी के वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, आपने भी देखा होगा। लेकिन हार्दिक ने इसके बाद अपने दिल की बात की और कहा कि वापस आना मुंबई में एक शानदार अनुभव है। साल 2015 से लेकर अब तक जो कुछ जाना है वो मुंबई इंडियंस की यात्रा के जरिए ही जाना है। वो कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। मैं वानखेड़े में फिर से होम प्लेयर बनकर खेलने के लिए बेताब हूं। हार्दिक ने इस दौरान कप्तानी में आए बदलाव पर भी बात कही और कहा कि जब उन्हें जरूरत थी तब रोहित शर्मा ने साथ दिया था, और अभी भी उन्हें उम्मीद है कि रोहित शर्मा का हाथ उनके कंधे पर होगा। हार्दिक कहते हैं कि रोहित शर्मा टीम इंडिया के कैप्टन हैं, जिससे काफी मदद मिलती है। इस टीम ने जो कुछ हासिल किया है उनकी ही कैप्टनसी में हासिल किया है, और बस मैं रोहित के इस एरा को आगे ले जाऊंगा। मैंने अपना पूरा करियर उनकी कैप्टनसी में खेला है, मुझे पता है कि रोहित का हाथ हमेशा मेरे कंधे पर रहेगा। मुझे रोहित से बात करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि रोहित शर्मा लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जब भी रोहित शर्मा आएंगे, टीम में जुड़ेंगे, मैं उनसे निश्चित तौर पर बात करूंगा। हार्दिक ने इसी बातचीत में यह भी कहा कि इस सीजन बॉलिंग भी करेंगे।
हार्दिक का चोट के चलते काफी समय से केवल बल्लेबाज के तौर पर नजर आ रहे थे और मुंबई से जब वो बाहर गए थे तब भी यही वजह बनी थी कि केवल बैट्समैन के तौर पर उन्हें खेलना पड़ रहा था। ऐसे में उनकी अहमियत को मुंबई ने उस दौर में नहीं समझा था। वो कहते हैं कि फिलहाल वो उन चीजों के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। हार्दिक कहते हैं कि मैं गेंदबाजी करूंगा, मैं फैंस के इमोशंस का भी सम्मान करता हूं, लेकिन बस उन्हीं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं जो मेरे कंट्रोल में है। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा फोकस एक कप्तान के तौर पर प्रदर्शन को लेकर होगा। हम आपको बता दें कि हार्दिक की मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के अपने कैंपेन की शुरुआत हार्दिक की ही पुरानी टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेगी और लाजमी है कि उस दिन क्रिकेट के लिहाज से बहुत कुछ होने वाला है। उस मैच की कवरेज भी हम करेंगे, उस मैच में हमारी नजर फैंस पर भी होगी कि क्या रिएक्शंस आते हैं। लेकिन फिलहाल हार्दिक ने अपनी वापसी पर कहा कि वापस आना एक अद्भुत एहसास है। 2015 के बाद से जो कुछ जाना है वो इसी सफर से शुरू हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहां दोबारा पहुंचूंगा, लेकिन अब मैं जब यहां खड़ा हूं तो बेहद अच्छा एहसास है। बुमराह को लेकर भी कह रहे हैं कि बुमराह नंबर 1 प्लेयर हैं, उनकी वापसी पर खुश हूं। पिछले साल वो नहीं खेले थे। लेकिन हार्दिक को लेकर जो ये ट्रोलिंग चल रही है और जिसमें हार्दिक पांड्या रेस्ट इन पीस चला दिया गया, हमें लगता है कि हम आपसे सवाल पूछे कि क्या इस हद तक जाना सही है? हार्दिक पांड्या को लेकर यह नफरत क्या रोहित शर्मा से मोहब्बत की वजह है या किसी प्लेयर का इस हद तक क्रिटिसाइज होना कि उसकी मौत की दुआ भी कर दी जा रही है? क्या ये जायज है? वैसे हार्दिक को लेकर फैंस का गुस्सा जो है वो इस बात को लेकर भी है कि जब टीम इंडिया के लिए खेलने की बारी आती है तब वो अक्सर चोटिल हो जाते हैं और जब आईपीएल खेलने की बारी आती है तो हमेशा फिट रहते हैं। एक स्टैट्स की माने तो 2019 के बाद हार्दिक पांड्या ने लगभग 60% वनडे मैचेस नहीं खेले हैं टीम इंडिया के लिए, 100% टेस्ट मैच नहीं खेले हैं और 40% T20 मैच नहीं खेले हैं। जबकि आईपीएल खेलने की जब बारी आती है तो 90% से अधिक मैचेस के लिए वो आईपीएल में अवेलेबल थे। इसी वजह से कई बार लोग हार्दिक को लेकर सवाल खड़े करते हैं कि हार्दिक की प्राथमिकताएं जो हैं वो अलग है। हालांकि आईपीएल एक पैसा कमाने की भी लीग है। ऐसे में अगर हार्दिक पांड्या को एक बेहतर ऑफर मिला तो क्या उनका दूसरी टीम में जाना और कप्तानी लेना ये गलत है? ये थोड़ा सा शायद जाती हो जाएगी। ये रोहित शर्मा से मोहब्बत को लेकर सवाल होगा। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।